14 अगस्त 2020 मुक्तसर पंजाब। 80 साल की एक बुजुर्ग महिला मंजीत कौर एक फ्लैट में बेहोशी की हालत में मिली। उनके सर पे कीड़े रेंग गए थे। हालत इतनी खराब थी कि देखने वाले का दिल दहल जाए। लोकल लोगों ने उन्हें देखा, पुलिस को बुलाया और एक एनजीओ की मदद से उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। लेकिन जब मामला पब्लिकली हुआ तो उनके दोनों बेटे बलविंदर सिंह और राजिंदर सिंह उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के अपने घर ले गए। लेकिन सिर्फ 2 दिन के बाद मंजीत कौर का निधन हो गया। उनके बेटों ने उनका तुरंत ही अंतिम संस्कार कर दिया। दोनों बेटे काफी पावरफुल थे, एक सरकारी ऑफिसर और दूसरा पॉलिटिशियन। लोकल लोगों ने बताया दोनों बेटे अलग रहते हैं और माँ को एक नौकर के पास छोड़ रखा था। और सबसे शॉकिंग बात, पुलिस ने केस तक फाइल नहीं की और बेटों ने बहुत ही आसानी से इस इंजाम को नकार दिया। पर ये सिर्फ एक केस नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ में 3 बेटों ने अपने बुजुर्ग माँ बाप को ठंडी रात में वहीं छोड़ दिया। ऐसे ही एक और वीडियो वायरल हुआ था हरियाणा से। एक बेटी अपने माँ को बहुत ही ज्यादा गंदा ट्रीट कर रही है और मारपीट कर रही है बस प्रॉपर्टी के लिए। कर्नाटका में भी देखा गया कि बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से जबरदस्ती प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के उन्हें मेडिकल इंस्टीट्यूशन में छोड़ रहे हैं। सिर्फ बेलगावी इंस्टीट्यूट में 150 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। बुजुर्गों के पास ओल्ड एज होम के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। सरकार भी मानती है ये जो ट्रेंड है वो अनह्यूमन है, इंसानियत के खिलाफ है। पर सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इंडिया में 2022 में 16+ लोगों की संख्या 14.9 करोड़ थी। 2050 तक ये संख्या 34.7 करोड़ होने की उम्मीद है। यह एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। 1950 में एक आम आदमी का उम्र था 40 से 50 साल और आज लगभग 60 से 70 साल। रिटायरमेंट के बाद 20 से 25 साल की जिंदगी होती है, पर उस टाइम पे इनकम नहीं होती। 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को डिप्रेशन और अकेलेपन की ज्यादा रिस्क रहती है। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक 40% बेटे, 31% रिलेटिव, 27% बहुएं यानी बेटे की वाइफ बुजुर्ग को छोड़ देती है। पुणे में एक 72 साल के अंकल को उनके ही घर से उनकी बेटी ने निकालने की धमकी दी क्योंकि प्रॉपर्टी उसके नाम थी। शुक्र है कि अंकल ने टाइम पे केस कर दिया और प्रॉपर्टी वापस अपने नाम करा दी। लेकिन बहुत सारे बुजुर्गों को इस कानून की जानकारी ही नहीं होती। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और द सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 ऐसे मामले में एड्रेस करती है। कुछ लोगों के पास पैसे हैं बट कोई टाइम देने वाला नहीं, खासकर वो बच्चे जो एब्रोड सेटल हैं। पैसे तो भेजते हैं बट इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाते। ऐसे में ओल्ड एज होम मात्र एक ऑप्शन रह जाता है। ओल्ड एज होम भी 2 टाइप के होते हैं, लग्जरी और बेसिक। लग्जरी में एसी रूम, गार्डन, मेडिकल फैसिलिटी, आउटिंग का सब स्पेस, सब कुछ मिलता है। लेकिन ये अफोर्ड वही कर सकता है जो पैसे वाला। बेसिक ओल्ड एज होम में स्टाफ कम, फैसिलिटी कम और कंडीशन खराब होती है। लग्जरी ओल्ड एज होम की फीस 30,000 से 1 लाख रुपए महीना तक होती है और बेसिक वाला 5,000 से 10,000 के बीच में होता है। और गवर्नमेंट ओल्ड एज होम की बात करें तो उनकी वेटिंग लिस्ट ही बहुत लंबी होती है। अब हम बात करते हैं फैमिली स्ट्रक्चर की। पहले ज्वाइंट फैमिली थी, अब न्यूक्लियर फैमिली ट्रेंड में है। 2011 की जनगणना कहती है अब ज्वाइंट फैमिली मात्र 20% ही रह गई है। अर्बन एरिया में तो ये लुप्त होने के कगार पे है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद लोग शहरों की ओर भागने लगे और पीछे रह जाते हैं बुजुर्ग माँ बाप और शुरू होती है एक अकेलेपन की जिंदगी। 18 की उम्र में अपनी लाइफ खुद बनाओ, अच्छी बात है, जोश है, बनाओ, लेकिन किसी टाइम पे वापस भी तो आ जाओ। ये क्या बात हुई, 18 साल तक तो अपने माँ बाप को यूज किया, उसके बाद फ्रीडम के नाम पे आप अपना देखो जी, हम अपना देखें। आजकल हेल्थ इशू भी बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट, डायबिटीज, कैंसर, इन सब के लिए एक स्पेशल केयर चाहिए जो कि आजकल फैमिलीज नहीं दे पाती। महिलाओं के केस में फैमिलाइजेशन ऑफ एजिंग का मुद्दा सामने आता है। बहुत सारी ऐसी विधवाएं हैं जिनके पास न कोई इनकम, न कोई प्रॉपर्टी और न ही कोई देख रेख करने। माइग्रेशन ने सिचुएशन को और खराब कर दिया है। रूरल एरिया में अभी ज्वाइंट फैमिली है लेकिन वहाँ भी टूटने के कगार पे। UNFPA की रिपोर्ट कहती है रूरल एरिया में कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि अपने आप को एक कैद फील कर रहे हैं। ना कोई उनसे बात करने वाला और ना ही कोई उनकी केयर करने वाला। वहाँ एक बहुत बड़ा इशू फेस कर रहे हैं, एक तरफ मॉडर्न वैल्यू और दूसरी तरफ पर्सनल स्पेस। आजकल के बच्चे भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में है। उनको लगता है उनके बूढ़े माँ बाप उनकी ग्रोथ में रुकावट है, लेकिन अपने माँ बाप को बोझ समझना बिल्कुल गलत है। हेल्प एज इंडिया की सर्वे कहता है 65% पेरेंट्स अपने पेंशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्राइवेट होम उनके लिए एक कॉस्टली है। होम केयर एक ऑप्शन है पर सब अफोर्ड नहीं कर सकते। और 2050 तक हर दूसरा घर सीनियर सिटीजन वाला होगा और हर बच्चा अपने पेरेंट्स को एक बोझ समझने लगे तो सोचो क्या होगा। इसीलिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। सबकी सोच एक जैसे नहीं होती। जो आपके माँ बाप आपको बचपन से पाल पोस के इतना बड़ा किया, इस लायक आपको बना दिया कि आप अपना खुद का कुछ कर सके, तो आप अपने माँ बाप को ही निकाल रहे हो। जो निकाल दिया कि घर से बाहर हो जाओ, तो मैं बेकार हो गया कि मैं पहले चीज का मरीज हूँ, कमा नहीं सकता और क्या करोगे, और क्या फिर जाओ अपने घर। सोचो क्या कर रहे हो तुम। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इसलिए इतना लायक बनाया कि तुम उन्हें थोड़ा टाइम भी ना दे सको? मैं सोचती हूँ कि पता नहीं भगवान मैंने क्या गलती की है जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ा।
जो बेटे अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो भाई सोचो क्या कर रहे हो तुम। थोड़ा सा टाइम देना भी उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और अगर आपके पास भी ऐसा कुछ होता है तो उन्हें उनकी राइट्स और उनकी कानून के बारे में जानकारी दें। उनके लिए सरकार से ज्यादा सपोर्ट की मांग करें। महीने में एक बार ओल्ड एज होम जाकर उन बुजुर्गों से बात करो। बच्चों के दिमाग से अपने माँ बाप को बोझ मानने वाली माइंडसेट को हटाओ। एक और बात, मेरे ज्यादातर व्यूअर्स 18 से 25 साल के हैं, तो कृपया आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो। और आप जहाँ भी देख रहे हो किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आप थोड़ी आवाज उठाओ। एक दिन तुम भी सीनियर सिटीजन बनोगे, तो प्लीज ऐसा कुछ ट्रेंड मत करो जिसके अंदर तुम खुद फंस जाओ। फिर आना एक एज के बाद पेरेंट्स अपने आप जिंदा नहीं रह पाते, उनको जिंदा रखना पड़ता है और वो जिम्मेदारी बच्चों का ही है।